हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि घर के अंदर अगर हम सोना रखते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल एप्लीकेबल हैं, कितना सोना रख सकते हैं, कितनी लिमिट है इसकी। और अगर कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने अगर बैंक के लॉकर में सोना रख दिया है तो वो मेरा सेफ है, उसका कुछ नहीं होगा। तो इस वाली जो मिथ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि अगर मैरिज में आप सोना गिफ्ट में लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले जैसे हम हमेशा वीडियो में यूज करते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या है इसके बारे में बताएं और फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गोल्ड का प्राइस आपके सामने है विनय जी। इनफैक्ट ये सर्विस है जो हमारी टीम आपको देती है। आप सोना जिस भी दिन सेल या परचेज करने जा रहे हैं, ताकि आपको उचित दाम पे सोना मिले, तो उसके लिए आप अपनी सिटी का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जिस भी दिन इस वीडियो को देखते हैं। तो टीम आपको विद इन ए 4-5 आवर्स 24 और 22 कैरेट का दाम आपको बता देती है। बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज के आज के दाम आपके सामने हैं, पर हो सकता है कि आप किसी और दिन इस वीडियो को देखें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखेंगे। इसके अलावा हमारे बताए गए रेट में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं रहती है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब मैं जल्दी से अब इस टॉपिक पे आना चाहूंगा कि लोगों का नॉर्मली ट्रेंड है इंडिया के अंदर कि सोना जो गहने हैं वो घर में काफी रखते हैं। तो उस केस में अगर इनकम टैक्स रेड करता है तो उस केस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल है, मैं घर में कितने सोने की लिमिट रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है विनय जी, जब भी आप सोना खरीदते हैं तो आप अपने इनवॉइस बिल, जो भी आपके पास प्रूफ है कि वो सोना आपका है, वो आपको हमेशा अपने पास रखना है। आपको जरूर बिल लेना है, क्योंकि अगर आपके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ती है या कोई आईटी की प्रोसीडिंग हो जाती है, क्लेरिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, और इनफैक्ट अभी हम जानेंगे किस केस में आपको आईटीआर के अंदर डिक्लेयर भी करना होता है कि आपके पास कितना सोना घर में रखा हुआ है, तो वो सब करने के लिए आपको बिल होना बहुत अनिवार्य होता है। और इनफैक्ट जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो टैक्स एप्लीकेबल, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए भी आपको बिल बड़ा काम आता है। और इनफैक्ट अब तक आपने हमारा वीडियो अगर नहीं देखा है कि क्या एप्लीकेबल रहेंगे टैक्स के लिए, तो आप जरूर जाके देखें। तो अब हम बात करते हैं कि सोने की लिमिट क्या है। अगर आप अपना सोर्स बता पाते हैं और ये बता पाते हैं कि ये सोना आपका है और आपके पास बिल है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इनफैक्ट वो आपका सोना सीज कर सकते हैं एक लिमिट के बाद, बट अगर आपका खुद का सोना है तो आप वापस पा पाएंगे। पर दूसरी चीज है कि सीज भी नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के द्वारा। और इनफैक्ट अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट भी समझती है कि कुछ सोना हमें हमारे डे टू डे नीड के लिए चाहिए होता है, और इनफैक्ट हमें अपने बुजुर्गों से मिला हुआ होता है, तो उसके लिए एक लिमिट सेट की हुई है, जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करता है। तो वो लिमिट रहती है, अगर आप मैरिड वुमेन है तो उस केस में 500 ग्राम तक का सोना आप अपने घर पे रख सकते हैं। वहीं अनमैरिड वुमेन के लिए ये लिमिट 250 ग्राम्स की रखी गई है। वहीं अगर पुरुषों के लिए, मैन के लिए लिमिट 100 ग्राम तक के लिए ही रखी गई है विनय जी, उनके लिए थोड़ी कम है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जैसा हमने बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम सालाना 50 लाख से ज्यादा है, इनफैक्ट काफी बिजनेसमैन जो होते हैं ये गलती कर देते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा है, और अगर आप सैलरी भी 50 लाख ईयरली से ज्यादा कमाते हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर में अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, और जिसमें गोल्ड भी एक एसेट है। आपको उसमें डिक्लेयर करना होता है कि आपके घर में कितना सोना रखा हुआ है। अगर वो आप डिक्लेयर नहीं करते हैं और अगर रेट पड़ती है, तो सारा का सारा सोना आपका इलीगल माना जाता है। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि आप आईटीआर में उस सोने को डिक्लेयर करेंगे। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब यहाँ पे एक और मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने बैंक में लॉकर खुलवा लिया और उसके अंदर मैं कितना भी पैसा डाल दूं या फिर गोल्ड डाल दूं वो मेरा सेफ है। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा ये मिथ क्लियर करके बताएं कि क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि अगर बैंक के अंदर चोरी हो जाती है तो बैंक के ऊपर क्या लायबिलिटी है यहाँ पे। देखो, आरबीआई के रूल इस केस में बिल्कुल क्लियर है। दे हैव क्लियरली सेड कि बैंक में जो भी लॉकर में आपके एसेट्स रखे हुए हैं, चाहे इंक्लूड गोल्ड हो या कोई भी वैल्यूएबल्स हैं, उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आपके बैंक में चोरी हो जाती है, कोई फायर लग जाती है, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, किसी वजह से बैंक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो उस केस में बैंक जिम्मेवार नहीं रहता है, आपको पैसे वापस नहीं करेगा। बट फिर भी हम कहना चाहेंगे, इन सब के बावजूद बैंक लॉकर ज्यादा सेफ है आपके घर में सोने रखने की बजाय। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने इंश्योर जरूर करा लेंगे जो भी आपका आइटम है लॉकर में। ये आपको बेनिफिट देता है जब भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, बैंक रोबरी या सडन फायर का, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहता है, गोल्ड आपका सिक्योर रहता है।
तो मैं कहूंगा बैंक लॉकर में आपको बिल्कुल गोल्ड रख सकते हैं, पर साथ में एक इंश्योरेंस जरूर लें। और इनफैक्ट आजकल तो काफी कंपनी है, जैसे टाटा एआईजी है, इफ्को टोक्यो है, जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फ्यूचर जनरली, ये आपको आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपके घर का और आपके लॉकर का। बट आपको इंश्योर ये करना है कि जब भी आप अपने घर का इंश्योरेंस लेते हैं तो साथ में आप उसमें मेंशन करवा दें कि आपका जो बैंक लॉकर है वो भी उसमें कवर है। तो आपको कंप्रीहेंसिव एक पॉलिसी मिल जाती है बैंक लॉकर और आपके होम इंश्योरेंस के साथ। तो बिल्कुल आप वहां से थोड़ा सा अमाउंट पे करके आप इंश्योरेंस जरूर ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर आप प्रूव कर देते हैं कि बैंक के स्टाफ की कोई गलती है या उन्होंने कुछ गलती करी है, नेग्लिजेंस करी है, तो उस केस में बिल्कुल बैंक को आपको पूरा पैसा देना होता है। लॉकर के अंदर जो भी आपका सामान रखा हुआ है, बस आपको प्रूव करना होगा आपके बिल के द्वारा, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है। तभी हम कहते हैं कि बिल और इनवॉइस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप सोना खरीदते हैं। तो बिल्कुल आपको वो क्लेम बैंक के द्वारा मिल जाता है। और अगर बैंक उसमें आनाकानी करता है तो आप बिल्कुल नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाके केस करके आप बिल्कुल बैंक से वो पैसा ले सकते हैं। पर लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि वो बैंक की गलती की वजह से आपका पैसा जो है या सोना है चोरी हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना पैसा या गोल्ड लॉकर में रखते हैं तो आपको नॉमिनेशन जरूर करना है साथ में अपने बैंक लॉकर का। काफी लोग ये गलती करते हैं, अपने अकाउंट का नॉमिनेशन तो कर देते हैं पर लॉकर के लिए वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो जब भी आप लॉकर का फॉर्म भरें तो उसमें एक नॉमिनेशन जरूर भरें, क्योंकि अगर नॉमिनेशन नहीं भरते हैं तो उस केस में जो आपके लीगल हायर्स होते हैं वो सब दावेदार होते हैं। दूसरा, उनको एक लंबे प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है उस लॉकर को एक्सेस करने के लिए। बेटर रहेगा कि आप ज्वाइंट होल्डर के साथ हमेशा अपना बैंक लॉकर खुलवाएं विनय जी। बट यहाँ पे एक चीज और आती है कि जब हम बैंक में लॉकर खुलवाते हैं तो बैंक को ये नहीं पता होता कि आपके लॉकर के अंदर आपने कितना सोना रखा है, कितना कैश रखा है। वो सिर्फ एक चाबी होती है, वो लगा देते हैं और वो चले जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता। तो उस केस में आप कैसे प्रूव करोगे कि ये सोना है या फिर मैंने अपने इस लॉकर में डाला है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए जो आपके लॉकर्स होते हैं उस पे सीसीटीवी कैमरे रखे होते हैं 24 आवर के, उसमें सर्विलेंस के अंदर रहते हैं और उसमें इनफैक्ट रिकॉर्डिंग आपकी काफी समय तक रहती है। तो हम बोलेंगे कि लॉकर्स को आप टाइम टू टाइम एक्सेस करते रहें, कैमरे के सामने आप अपना जो सामान है वो दिखाते रहें। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, ये तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी विनय जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जो भी आपके बिल्स हैं, वैल्यूएबल्स हैं, बिल्कुल आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एफआईआर के द्वारा, पुलिस के द्वारा प्रूव कर पाएंगे कि इतना वैल्यूएबल्स आपका लॉकर में था। थोड़ी कठिनाई रहती है पर बिल्कुल अगर आप सावधानी बरतते हैं, कुछ चीजों का, बिल का, सीसीटीवी कैमरे का यूज करते हैं, तो बिल्कुल आप प्रूव कर पाएंगे विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर मैरिज के अंदर किसी को गिफ्ट मिलता है गोल्ड के रूप में या फिर कैश के रूप में, तो उस केस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या लिमिट है इसकी? मैरिज में जो भी आपको पैसा मिलता है या गोल्ड मिलता है, खुशखबरी की बात यह है कि वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहता है। आप किसी से भी ले सकते हैं मैरिज में। मैरिज एक ऐसा प्रावधान रखा गया है जिसमें आपको गिफ्ट मिलना स्वाभाविक है, पूरा का पूरा आपको टैक्स फ्री मिलता है। बट आपको इंश्योर करना है कि आप गिफ्ट डीड जरूर बनाएंगे। पर मैं आपको साथ के साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैरिज के अलावा भी लोगों को सोना मिलता है उपहार के तौर में। अगर आपका फ्रेंड्स आपको देता है, फ्रेंड आपके देते हैं या कोई नॉन रिलेटिव आपको देते हैं, तो उस केस में आपकी जो लिमिट रखी गई है वो 50,000 की रखी गई है ईयरली। इससे ज्यादा लेने पे वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप रिलेटिव से लेते हैं, किसी भी दिन लेते हैं, तो बिल्कुल वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है। इसके बाद एक चीज आपको जो इंश्योर करनी है विनय जी, वो ये रहेगी कि आप गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है। हो सकता है आपके पास बिल ना हो, क्योंकि गिफ्ट जब आपको दिया जाता है तो उसकी कॉस्ट आपको नहीं बताई जाती है। तो इसी के लिए गिफ्ट डीड बनाई जाती है, उसमें आइटम्स लिखे जाते हैं। तो गिफ्ट डीड बनवाएं आप, उसमें डोनर और रिसीवर के बीच में, जिसको आप नॉमिनल चार्जेस देके कोर्ट से आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है जब भी आपके पास कोई स्क्रूटनी आती है, इनकम टैक्स की रेट पड़ती है या इनकम टैक्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आपके लिए ली जाती है, तो बिल्कुल आप उस केस में गिफ्ट डीड दिखा के अपने मुसीबत से बच सकते हैं विनय जी। सो दोस्तों, ये वीडियो था कि आप घर के अंदर कितना गोल्ड रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।